एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज जानेंगे कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए। तो एमपी बोर्ड एग्जाम क्लास 11 फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, त्रैमासिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक हो, बोर्ड परीक्षा हो, प्री बोर्ड हो, सभी परीक्षा की तैयारी हमारे इस चैनल पर करवाई जाती है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और त्रैमासिक का रियल पेपर और अर्धवार्षिक वगैरह पेपर भी आपको यहीं पर मिलेगा देखने को, ठीक है। और सॉल्यूशन विथ यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं आईएमपी जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिए, सबसे पहले 2 अंकीय देखेंगे। तो यहाँ पर पहला है विमी विश्लेषण की सीमाएं क्या है। इस वाले को प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो विमी विश्लेषण के उपयोग लिखे, देखो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको तैयार कर लेना है। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आपका, एक समान व परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। ये हर बार पूछा जाता है, इसको रेडी कर लेना है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 5वां क्वेश्चन है आपेक्षिक वेग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड छठा क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। और यहाँ पर आप 7वां क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका 7वां क्वेश्चन आता है एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, इसको तैयार कर लेना है। एंड 8वां क्वेश्चन आपका घर्षण से होने वाले लाभ व हानि लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 9 क्वेश्चन आता है घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपयोग लिखिए। और 10 क्वेश्चन है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं, ठीक, इसको तैयार कर लेना है। एंड 11 क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका 11 क्वेश्चन है रोलर लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है, इसको तैयार कर लेना है। एंड 12 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए संवेग संरक्षण का नियम लिखे। तो प्यारे बच्चों ये आपके 2 अंक की प्रश्न है, इनसे क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, तो इनको अच्छे से आपको नोट करके तैयार कर लेना है। अब देखते हैं 3 अंकीय प्रश्न, ठीक है। और यदि आपने यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, और आपने यदि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और प्यारे बच्चों प्लीज़ यार मेरी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट दिखा दो एंड वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों अब 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आ गया मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतरक लिखिए, ठीक है। तो मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताना है, डिफरेंस, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन अगर देखते हैं यहाँ पे संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर, ठीक है। तो इसको भी आपको स्पष्ट करना है, अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपको मैं 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये आपके 3 अंकीय है, ठीक है। तो तीनों कर लेना है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर, और ये वाला, ठीक है। तो ये आपको 3 अंकीय में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इनको रेडी कर लेना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आपके 4 अंकीय प्रश्न, ठीक है। तो 4 अंकीय प्रश्न में यहाँ आप देखते हैं समीकरण की T = 2π√1/1/9 शुद्धता की जांच कीजिए। तो इसको आपको जांच करना रहता है, यह पूछा जाता है 4 नंबर के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग वायु दाब P एवं घनत्व पर निर्भर करता है। विमी विधि से ध्वनि के वेग योग न्यूटन सूत्र की स्थापना की। देखो प्यारे बच्चों ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। और यदि आप लोग सपना देख रहे हो 12th में, 11th या 9th 10th में किसी भी क्लास में आप टॉप करने का सपना, तो जी हाँ स्टूडेंट आपका सपना होगा बिल्कुल सच, ओनली फेमस एजुकेशन पर। जो फेमस एजुकेशन पर आपको त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, बोर्ड परीक्षा हो, सब में आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको पढ़ के आप कर सकते हो टॉप। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों 5 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो यह 5 अंकीय आपके प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। सेकंड आपका एक समान त्वरित गति में वीटी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन आता है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य के उड्डयन काल प्राप्त
अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करो। ठीक है। और यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, 36 से 30% डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, तो ये आपको करना है। एंड पांचवा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर के अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो वह खिलाड़ी उस गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। ठीक है। और यहाँ पर छठा क्वेश्चन है आपके लिए, वृत्ति गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको ये कितने 5 अंक की 5 अंकी में आपको 6 क्वेश्चन तैयार करना है। बाकी मैं आपको बता दिया हूँ 3 अंकी 2 अंकी सारे, तो सारे क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है। यही क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ओके। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए, तो वो आप लोग जाके देख लीजिए। ओके। जय हिंद, वंदे मातरम।